हेलो दोस्तों, अक्षय अक्षर बीच लुधियाना पंजाब इंडिया। दोस्तों, हम इसके पिछले भाग में बातचीत कर रहे थे राक्षस लोगों के बारे में। राक्षस एक कबीला, जैसे मैंने बताया, द्राविड़ कबीला है। तो द्राविड़ की नस्ल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो इसमें बहुत से इनके कबीले थे। उनमें एक बहुत मशहूर, बहुत लड़ाका, जो जिसने आर्या के साथ बहुत लड़ाई की, तो बहुत टाकरा किया, उसका नाम है राक्षस। राक्षस का मतलब मैंने पिछले भाग में बता दिया। अब दूसरे भाग में हम और बातचीत करेंगे इनके बारे में। तो एक तो ये सारा भारत है, ये आज की श्रीलंका है। इसका पिछला नाम सिलोन था। नोट करिए, पिछला नाम सिलोन था। इन्होंने अभी नाम, ये श्रीलंका का नाम श्रीलंका अभी रखा है 22 मई 1972 को। जब ये देश आजाद हुआ तो नया कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का नया संविधान बनाया। तो नए संविधान में उन्होंने सिलोन नाम बदल करके श्रीलंका रख लिया। ये श्रीलंका रावण वाली श्रीलंका नहीं। रावण, जो रावण राज था, रावण का राज्य था लंका, वो नहीं है। उनकी लंका यहाँ, ये मध्य प्रदेश के कहीं, मध्य प्रदेश के, आज का मध्य प्रदेश, लंका यहाँ। तो यहाँ इधर तक उस वक्त कोई आदमी नहीं था। यहाँ घना जंगल था, बहुत ही। यहाँ जंगल थे, कुछ भी नहीं था। जहाँ जो जानवर है, शेर, चीता आदि, ये तो रहते होंगे। तो लंका का मतलब भी कुछ अब हो जाए। लंका शब्द का मतलब क्या है? दीप्तिमान, प्रकाशमयी, चमकता हुआ, दमकता हुआ। तो रावण की लंका जो चमकती दमकती, ग्लो कर रही, रेस्प्लेंडेंट टाइप का एक शहर होगा, बहुत बड़ा शहर होगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा उस वक्त। तो उसका जो लंका का अर्थ है, मैंने जैसे बताया, प्रकाशमयी, प्रकाशमान, दीप्तिमान, ग्लोइंग, ग्लो करता हुआ, दमकता, चमकता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका शहर कितना बड़ा, कितना बढ़िया होगा। तो उस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी, जैसे सिंधु घाटी में गांव नहीं थे, सिर्फ शहर थे। तो हर शहर का एक अपना राजा हो सकता है। तो ये भी एक शहर होगा, एक बड़ा शहर होगा। उसके जो शहर के आसपास जमीन हो सकती है, वो जमीन जो थी वो इस राज्य में होती होगी। तो इसके अलावा हस्तिनापुर, जहां आज दिल्ली है, हस्तिनापुर आज जहां दिल्ली है, ये लंका हस्तिनापुर आज की दिल्ली के आसपास है। और उसके थोड़ा आगे हरियाणा में कुरुक्षेत्र, आज का कुरुक्षेत्र, यहाँ कुरु रहती, कौरव और पांडव यहाँ लड़ाई हो रही थी हरियाणा में, यहाँ हस्तिनापुर था। और यूपी के अंदर ही जहां आज अयोध्या है, वहां पर जो राम के वंश के पहले, मतलब पीछे उनका एक पृथु राजा हुआ। पृथु राजा नहीं, वो पहला राजा हुआ जिसने ये, मतलब इस पर कब्जा किया। तो उसके नाम पर इसका नाम पृथ्वी पड़ा, इस जगह का, ये यूपी में है। इसी को शायद बाद में अयोध्या कहा गया, यहीं पर अयोध्या बनी। तो पिछला नाम इसका पृथ्वी हो सकता है, क्योंकि पहला इसका नाम पृथु राजे के नाम पर पड़ा था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चारे ही एक ही समय में होंगे, एक ही समय में। कैसे? पृथु नहीं हुआ, राम और रावण, ये तो आपको मालूम ही है, एक ही समय में हुआ। ये कौरव पांडव कैसे? इनमें एक मैदान नाम का संविधान हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनाई। तो इसी ने हस्तिनापुर इनके लिए बनाया था। ठीक है। इसकी लड़की, मैदान की लड़की, रावण जो राजा था, उसकी पत्नी थी मंदोदरी।
इसकी लड़की थी। तो इससे ये साबित होता है कि ये सारे जितने भी ये चारे चीजें दी हैं पास पास ही है। ये पृथ्वी या अयोध्या या हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र और लंका एक समय में ही हुए हैं। और नष्ट करने वाले ये रामवंशी लोग थे, राम प्लस राम और अदर उनकी आर्मी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इतिहास मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत खोज करनी पड़ी है। तो साथियों, सिंधु घाटी जो थी यहाँ तक की थी, इसके पीछे पीछे इधर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लास्ट वाला बलोचिस्तान जो जा करके ईरान राख से जाके लग जाता है। तो ये पीछे सिंधु घाटी के और शहर थे, तो लास्ट वाले इधर भारत में यही था। तो यहाँ जो आज का महाराष्ट्र है उसके उत्तरी भाग और आगे गुजरात, आगे राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सभी सिंधु घाटी के अंदर थे। तो लेकिन इसका सिंधु घाटी का पूर्वी भाग में लंका स्थित थी, पूर्वी भाग में पृथ्वी थी मतलब अयोध्या, पूर्वी भाग में ये हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र वगैरह था। तो इनमें जैसे मैंने बता दिया ये एक ही समय में। तो क्योंकि जो वीडियो लंबी हो रही है, ज्यादा होने की चांसेस है, तो इसका तीसरा भाग मुझे लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें भी बताने वाली थी। लंका का अर्थ क्या है? ये श्रीलंका जो आज बनी है, पहले नहीं थी। असली लंका यहाँ है, यहीं पृथ्वी थी जो अयोध्या बनी, यहीं हस्तिनापुर जो आज का दिल्ली का इलाका है, वहीं कुरुक्षेत्र आज भी है। तो यहीं कौरव पांडव का राज्य था, यहाँ इनका सेंटर था। इनकी आपस में दूरी बहुत कम है, कोई 500 किलोमीटर होगी, बहुत थोड़ा है। तो एक जो दूसरा बोलते ना भाई ये त्रेता युग में हुए, ये द्वापर में हुए, ये कुछ नहीं है। द्वापर त्रेता वाला कुछ चीज नहीं है क्योंकि ये राम और ये इनका एक ही समय में हुए, उसी समय ये हुए। 10-20 साल का ये दूर का फर्क है। जब युग वगैरह जो आर्य लोगों ने खड़े हुए, ब्राह्मण ने कल्पना की है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई युग नहीं। और दूसरा राम का वंश और जो कौरव पांडव, ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु की एक तरफ उसकी बहन थी ईला, ये ईला के वंश के हैं और ये इक्ष्वाकु के वंश के हैं, बस इतने फर्क है। और इसमें द्वापर त्रेता ये वो कुछ नहीं है। समय का भी कोई फर्क नहीं है, इलाके का ही फर्क है थोड़ा सा, 500-700 किलोमीटर, ठीक है। आज का अयोध्या कुछ क्षेत्र से आप अब भी निकाल सकते कितनी दूरी पर पड़ता है। तो वहां से मध्य प्रदेश देख लेना, दिल्ली से देख लेना, आप गूगल करके देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। तो फिलहाल ये दूसरा भाग भी छोटा, क्योंकि बड़ी वीडियो देखने में दिक्कत होती है। तीसरा भाग में और बताऊंगा राक्षस के जो वंशज हैं, मतलब उनके कहाँ से शुरू हुए, फिर दोबारा तीसरा चौथा आगे सब कुछ बताएंगे। तो तीसरे भाग की वेट करनी पड़ेगी। थैंक यू।